5 में से चूज करने के लिए छोड़ दिया गया। उन बेबी मंकीज ने फूड जैसी जरूरत को छोड़कर टच को चुना। टच। अरे चुनो जल्दी आओ। अरे आया बाबा। टच एक बच्चे की बेसिक नेसेसिटी है, उसकी वो जरूरत जो उसे पता है कि उसे मिलना है। आओ मिलो। एक बच्चा जब पैदा होता है ना, सबसे पहली चीज उसे मिलती है वो माँ का टच होता है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट। एक रोते हुए बच्चे को अगर तुम ऐसे ही छोड़ दो, वो खुद के इमोशन संभाल नहीं पाएगा। रोते 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 खुद के इमोशन से ओवरवेल्म हो जाएगा। नहीं बेटा कोई शोर मत लावे। ऐसे नहीं करते। चला किसी को क्या हो? ये टच उस बच्चे को पता है कि उसे मिलना है, उसका शरीर देता है कि उसे मिलना है। इसी टच का कोई हमारा अपना मतलब बदल दे। नहीं चुनो यानी वो जो एक वाइट वैन में आएगा और आपके बच्चे को उठा के ले जाएगा। पर नहीं, स्ट्रेंजर डेंजर इज अ मिथ मेरे दोस्त। अब यूजर कोई भी हो सकता है, आपके चाचा चाची मामा मामी या वो फेवरेट वाली आंटी। पर बच्चा ये बात नहीं जानता है, क्योंकि बच्चे की आंख में तो रिश्ते की पट्टी बंधी है ना। बच्चा नहीं जानता कि अब्यूजर कौन है, पर अब्यूजर जानता है कि बच्चा कौन है। जीती तो मैं हूँ। कहाँ दर्द हो रही थी आपको? यहाँ पर? या यहाँ पर? बताओ आंटी को। आंटी कल फिर आएंगी। क्या कर रहा है? कुछ नहीं। तू गेम खेलेगी मेरे साथ? कौन सा गेम? डॉक्टर डॉक्टर। हाँ, लेकिन डॉक्टर मैं बनूंगी। नहीं, डॉक्टर तो मैं ही बनूंगा।
साइकिल है। अरे साइकिल है। एक बार एक राजकुमारी जो पक्षियों से बातें करती थी, चिड़ियों से झूमती थी, सूरज के तेज से चमकती थी और खिलखिलाते हंसती थी। उसकी एक बहुत प्यारी दुनिया में जिसे वो बहुत प्यार करती थी। उसके साथ खेलती थी, उसे सजाती थी और उसे हर जगह लेकर जाती थी। मगर एक दिन जब राजकुमारी जंगल में गई तो उसकी गुड़िया उसी के जानवरों के बीच अकेली रह गई। और जब राजकुमारी वापस आई तो उसकी गुड़िया उसे कटी फटी हालत में मिली। उसे देखकर राजकुमारी बहुत रोई और राज्य में घनघोर बारिश हुई और उसके काले बादल महीनों तक छाए थे। उस किस्से को उसे याद ना करने के लिए राजकुमारी ने अपनी गुड़िया को एक बक्से में बंद कर दिया। उससे क्या हुआ? आसमान से काले बादल तो चले गए पर सूरज अभी भी दिखाई नहीं दे रहा था। फूल अध खिले थे और राजकुमारी तो मानो हंसना ही भूल गई। असल जिंदगी में भी यही होता है ना, अपने सारे इमोशंस अपने अंदर के उस बच्चे को एक बक्से में बंद कर देते हैं ताकि ये सोसाइटी, ये लोग, मेरे घर वाले कोई परेशान ना हो। पर क्या होता अगर राजकुमारी अपने अंदर के बच्चे को, अपने इनर चाइल्ड को बक्से में बंद करती ही नहीं? रिया, रिया, कौन हो तुम? अरे मैं तुम ही तो हूँ। अच्छा छोड़ो। रिया, तुम्हें हमारा बचपन याद है? नहीं रिया। अरे याद तो करो। बचपन? न पूछो मुझसे वो बचपने की बातें, उन बातों में है कई किस्से अब आगे। ये क्या है रिया? ये क्या करती हरकतें हैं? और ये किसने सिखाया ये सब? वो कली जो खिली थी बस अभी ही, उसे जबरदस्ती तूने फूल सा बनाया। आज मुरझाया वो फूल, मैं अपने वजूद को कोसता हूँ। समय से पहले खिलने का दर्द सीने में लिए महकता हूँ, सीने में लिए महकता हूँ। न पूछो मुझसे वो बचपने की बातें, उन बातों में है कई किस्से अब आगे। रिया, तुम मुझे भूल गई? तुम आगे बढ़ गई ना रिया? मैं आगे नहीं बढ़ी हूँ रिया। मैं कैसे तुम्हें बताऊंगी? आज भी जब मैं खुद को देखती हूँ तो मैं खुद को ही पसंद नहीं कर पाती। वो पले, वो सपने, वो ख्वाहिश, वो अपने, वो प्यार एहसास होने लगा है। और साथ तुमने कहा और मैं आ गया ना, और तो मेरे कहने पर आए ना। मुझे नहीं लगता तुम मुझसे प्यार करते। मुझसे कोई प्यार नहीं करता। तुम्हें कितनी बार समझाऊं मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो कागज की कश्ती, वो खेल, वो मस्ती, वो यार विश्वास होने लगा है। Are you okay? Yes. ट्रिगर। बहुत बार जब तुम मुझे छूते हो मैं नहीं होती। Are you okay? Yes. ये हाथ और वो हाथ, it feels same. Should I continue? Yes. Yes. क्यों पूरब से पश्चिम जहाँ चाहिए, मैं हूं भी नहीं। तुमको हाँ चाहिए, हर नाकों से लगती है एक ही खरोचे, मैं खुद को खुरे दूं। क्यों वजह चाहिए?
क्यों वजह चाहिए? आयु के वो मिट्टी के घर, वो परिंदों के पर, वो हंसी उल्लास होने लगा है। पर लिया मैं अकेली थी ना। मैं भी तो अकेली थी ना रिया। उस बंद कमरे में इतने साल मैं भी तो अकेली थी ना रिया। वो बचपन की बातें बातों में है, कई किस्से कहानी न पूछो मुझसे। वो बचपन की बातें उन बातों में है, कई किस्से कहानी। मम्मा मेरी चाचा है तेरे। अजी रेप रोक लो से, मैं तो कहता हूँ भारत बाड़ेगा का ब्याह करा दो, सब ठीक हो जाएगा। ऑर्डर अदालत का ये फैसला है कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट तो था ही नहीं। मी टू। अरे पहले क्यों नहीं बताया? अरे भाई मिरांडा की होगी। नाराजगी है तुम्हारी मेरे से, मैं क्या करूं? तुम हो ये NDC में डरती, मैं क्या करूं? रोना रोना हो गया तो देख मुझे एक बार, सब समझता हूं तब तू कहती मुझे बेकार तू, चिड़चिड़ा सा तेरा मुंह। जाना बस का नाटक, I don't wanna deal with you। बचपन हो गया उसकी याद भी तू भूल जा, झूले से उतर देख जहां आगे बढ़ गया, तब तक रखेगी दिल में अपना अत्याचार। हो गए बहन, अब तो हो गए किसान। हम मछुआरे हैं। जब हम 6 साल के थे, भाई बहन के साथ मछली पकड़ने जाते थे। एक बार हमारे बड़े भैया ने रात में हमें उठा के कहा, चलो मछली पकड़ने। तुम्हें मछली पकड़ना बहुत पसंद है ना? मैंने बोला हाँ भैया। तो फिर भैया ने बोला कल से हम रोज एक साथ मछली पकड़ने जाएंगे। मैंने बोला हाँ भैया। तो फिर भैया ने बोला चलो गाल पे एक चुम्मी दे दो। आज 20 साल बाद जब तुम सबकी बातें सुनता हूँ तो लगता है और क्या क्या हुआ होगा उस दिन, क्योंकि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। पर उन सब में से मैं ही क्यों? मुझे लगता है मैं अलग था। शायद इसीलिए मैं ही गलत था। वो 21 साल का था, टॉल, हैंडसम, स्मार्ट। मैं 10th स्टैंडर्ड जल्दी। I loved him. Maybe I still do. पर अब मुझे लगता है कि I was manipulated. वो जानता था कि घर में मुझसे कोई प्यार नहीं करता। I was being controlled. गलती भी तो मेरी ही है ना। I agreed to it. I said yes. Because I thought it was love. Because I thought it was normal. I was 10 years old and he was as old as my grandfather. Somebody in high power position and everybody around me respected him. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ അതെങ്ങനെ വിശ്വസിക്കായിരിക്കും? When he touched me, ഞാൻ വിചാരിച്ചു വാത്സല്യം കൊണ്ടായിരിക്കുമെന്ന്. I was confused if it was a touch of love or not. I was confused if he did it intentionally or not. എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. I did not understand anything, but the only thing I understood was that I was not
bad dream. And it's only because of the fact that I was not able to say no. मैं उन लोगों में से हूँ जिन्हें उनका बचपन थोड़ा धुंधला सा नजर आता है। पता नहीं क्यों मुझे एक दिन एक बहुत बुरा सपना आया और मुझे लगा कि मेरे साथ कुछ हुआ है, बस पता नहीं क्या। शायद इसीलिए मेरे पास यादों का कोई बक्सा नहीं है जिसके ऊपर मैं खड़ी हो सकूं, क्योंकि मुझे तो मेरी कहानी ही याद नहीं। वो लोग जिनसे कहा गया तुम्हारी ही गलती है, वो लोग जिन्हें सुनना पड़ा पहले क्यों नहीं बताया, वो लोग जिनसे बोला गया अरे नहीं नहीं तुम्हें गलत लगा होगा, वो सारे केसेस जो आज तक रजिस्टर ही नहीं हुए, अनरजिस्टर्ड केसेस